हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस शाम के समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे उस परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा, हमारे आने और जाने मार्गों में प्रभु ने हमारी अगुवाई की है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से निकले थे अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रभु ने उनकी अगुवाई की है। प्रभु सच में उनके जीवन में अपने बड़े काम को दिखाया, परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह को दिखाया है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया है, छुड़ाया है। आज कितने जन हैं जिनकी आज परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अगुवाई की है। उनकी जिन जगहों पे वो गए थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करके गए थे, आज कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपके जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने कहाँ पर आपकी सहायता की, किस क्षेत्र में परमेश्वर ने आज आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। आज वो लोग आज कमेंट्स के जरिए बताएं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया, एक छोटी सी गवाही के जरिए। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज कितने जन हैं जिन्होंने अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाला, जिन्होंने अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाला। जब वो अपने दिन की शुरुआत करने से पहले उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को प्रभु के ऊपर डाला, तो प्रभु ने उनके जीवन में शांति दी है, आराम दिया है, विश्राम दिया है। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन लोगों के जीवन में अभी तक गवाहियाँ नहीं आई हैं, शांति की, घर में मेल मिलाप की, मेल जोल की, एक मन होने की, विश्वास की, ईमानदारी की अभी तक गवाहियाँ नहीं आई है, परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करें। क्योंकि जब एडवांस में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब आशीषों के लिए, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जिनका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन आपके जीवन में निश्चित आनी ही आनी है। वो कन्फर्म्ड है, क्योंकि आप उस पर लगातार वर्क कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। सब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, प्रभु उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देते, कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देते। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं, हमारे जीवन में अपने पूर्ण अनुग्रह को बना के रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करे। हमारे परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करे, राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, हमारे प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करे, हमारे परम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करे, हमारे पवित्र 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 और इस्राएल को छुड़ाने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करे। हमारे पृथ्वी के परमेश्वर का धन्यवाद करे, आकाश के परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु ने अपने मुख के वचनों से पूरी सृष्टि की रचना की। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे शांति के परमेश्वर का धन्यवाद करे, हमारे परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करे, हमारे सही और अच्छे चरवाहा के लिए धन्यवाद करें। हम प्रभु की भेड़ें हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें चराता है, और यदि उनमें से एक खो जाती है तो परमेश्वर उसकी चिंता करता है, उसे ढूंढता है परमेश्वर, जब तक वो मिल ना जाए तब तक परमेश्वर अपनी भेड़ को ढूंढता है। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आज आपको परमेश्वर के करीब आने की एक बार फिर से ज़रूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आज एक बार फिर से लेने की ज़रूरत है। कहना है कि प्रभु अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में एक बार फिर से दिखाए। परमेश्वर मुझे आपके प्रेम की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर आप मेरे कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं, मुझे कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर है। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो पवित्र और भय योग्य परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में अपने वचनों के सहित बात करते हैं और हमारे जीवन में अपने गहरे भेदों को प्रकट करते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक वो जन जो परमेश्वर के निकट बैठे हुए, जो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, इस समय हर एक जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें परमेश्वर हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप
प्रभु यीशु हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बचाने वाले परमेश्वर, हमें चारों तरफ से शांति को देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में अपने बड़े अनुग्रह को बनाने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग अभी तक भी गलतियां वाले जीवन में है, पाप जैसे जीवन में, व्यभिचार जैसे जीवन में, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर आप मुझे इस जीवन से आज़ाद करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने बैठे, वो नहीं जो कहते तो हैं पर फिर वो गलतियां करते हैं, आपको आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से गलतियां ना कर सकूँ। कहें आपको ये कहने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से पाप ना कर सकूं। आज आप इस तरह से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मुझे ऐसा पवित्र आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से उस व्यभिचार जैसे जीवन में ना जा सकूं, उन गलत बातों को ना सुन सकूं, ना गलत बातें मेरे मुख से निकल सके, बल्कि मेरा परमेश्वर पूरा जीवन, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी आंखों का देखना, मेरे मुंह का बोलना, मेरे कानों का सुनना, मेरे हाथों के कामों का करना, मेरे पैरों के चलना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आपको प्रसन्न आने वाला हो परमेश्वर मेरा पूरा जीवन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है कि प्रभु का अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, प्रभु का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। द गॉड ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस रात्रि के समय में हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान करते हुए परमेश्वर के वचन को आज मनन करेंगे और पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 और उसका 14 वचन से, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी एक लौते की महिमा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ। फिर हम देखते हैं आगे की लाइन में लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु ने हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। इसका मतलब कि प्रभु यीशु हमारे बीच में है, यानी कि प्रभु यीशु जो है, यदि आप समझते हैं, यदि आप ग्रहण कर चुके हैं कि प्रभु यीशु हमारे बीच में अपने वचन के जरिए हमारे साथ रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों पे लगातार बने हुए हैं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में है। हमें अपने जीवन में ये समझना होगा कि उद्धार परमेश्वर की ओर से एक सेत में दिया जाने वाला क्या है? दान है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और ये हर एक उस जन को जो यीशु पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करता है, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में ग्रहण होता है। वो लोग इस अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करते हैं जो प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने कतरा कतरा बूंद बूंद लहू को मेरे लिए बहा दिया, प्रभु ने अपने बदन पे कोड़े मेरे लिए खाए, वो मेरी शर्मिंदगी के लिए अपने आप को दे दिया, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने ऊपर ताड़नाओं को लिया, मेरे लिए वो सताए गए, मेरे लिए परमेश्वर के सर के ऊपर कांटों का ताज जो है वो रखा गया, और प्रभु यीशु पर मेरे कारण अपराधी बना, मेरे कारण वो अपने आप को दीन बनाया, मेरे कारण वो क्या था? वो धनी होने के बावजूद भी वो मेरे कारण कंगाल हो गया। जब आप इन सब वचनों पे विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के लहू पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब कि आप प्रभु के अनुग्रह के अंदर बने हुए हैं, आपके अंदर प्रभु का अनुग्रह है, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यूहन्ना 1 और उसका 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो आदि में क्या था? वचन था, और वचन किसके साथ था? वचन परमेश्वर के साथ था। तो इतना हम सब आज समझ चुके हैं कि वचन परमेश्वर है और वो हमारे बीच में है, मतलब ये कि हमारे बीच में परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जिनके जीवन में डिसएबिलिटीज हैं, जो अपने जीवन में चल फिर नहीं पाते, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे परिवार पे हुआ है कि हम चल फिर रहे हैं, हम अच्छे कमाई कर पा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, आर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम होने की वजह से वो पानी का काम नहीं कर पाते, वो कुछ भारी काम नहीं कर पाते, कुछ भारी चीज़ें नहीं उठा पाते। पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है आज हमारे जीवन में कि हम अपने हाथों से काम कर पा रहे हैं, हम अपने पैरों से चल फिर रहे हैं, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं,
हम अपने कानों से सुन रहे हैं। यदि आप पूरे संसार की ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज दुखी हैं, क्योंकि उनके कान तो है पर वो सुन नहीं पाते, उनकी आंखें तो है पर वो देख नहीं पाती। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है आज हमारे ऊपर, इसलिए हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम अपने मुंह से बातें कर रहे हैं। यदि आप दूसरों को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते, हालेलुया, पर हम बोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम और जो कुछ हमारे अंदर है वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी जुबान से परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। कहें कि परमेश्वर आप महान है, आप परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो हमारे जीवन से, आपका नाम परमेश्वर धन्य हमारे जीवन से। परमेश्वर आप हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है। आप परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखने वाले परमेश्वर है। यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आज के दिन के लिए बहुत प्लानिंग्स बनाई थी, जिन्होंने आने वाले दिन के लिए बहुत प्लानिंग्स बनाई थी। उनके बच्चों की हो सकता है वो मैरिज होने वाली हो, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई हो, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाई हो, घर को अच्छा मेंटेन करने की प्लानिंग बनाई हो, पर आज वो प्रभु यीशु में सो गए हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के ऊपर अपना सारा बोझ डाल दे। कहें परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, आज मैं अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ के आपके ऊपर डाल देता हूँ और आप अपने अनुग्रह के सहित मुझे बचाएं, मुझे छुड़ाएं और मुझे इन सब परेशानियों से आज़ाद करें। यदि हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 1 और उसका 16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे कहता है कि उसकी मतलब प्रभु यीशु की परिपूर्णता से हमको क्या मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें अनुग्रह पे अनुग्रह मिलता है। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि व्यवस्थाएं तो हमें मिल चुकी थी, हमें तो आज्ञाएं तो मिल चुकी थी, पर हमारे जीवन में सच्चाई और अनुग्रह केवल और केवल प्रभु यीशु के जरिए हमारे जीवन में पहुंचा है, हमारे घर में पहुंचा है, हमारे घराने में पहुंचा है। कितने लोग हैं जो अपने परिवार में एक जन था जो प्रभु में था और बाकी पूरा परिवार उनका विरोध कर रहा था, पर आज प्रभु ने आपके जीवन में अपने वचन को पूरा किया है, आपका उद्धार किया और आपके पूरे परिवार का प्रभु यीशु ने आज उद्धार किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक जन अपने मन में दृढ़ निर्णय ले कि प्रभु मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे केवल और केवल आपकी ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सब बातों से शांति देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सब बातें मिल करके हमारे जीवन में भलाई को पैदा करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंता में है, अपने को लेकर चिंताओं में है, अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों को लेकर के चिंताओं में है, जॉब को लेकर के चिंता में है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारा बोझ, अपनी सारी चिंता तू मेरे पर डाल दे ताकि मैं तुझे आराम दे सकूं, मैं तेरे जीवन में शांति दे सकूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, लूका उसका 4 अध्याय और उसका 22 में लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी। हालेलुया। आप लोगों ने पढ़ा और सुना भी होगा कि जब जब प्रभु यीशु ने बातें की, जब जब प्रभु ने लोगों से बात की, प्रभु ने कितने लोगों को बिठा करके उनको वचन सुनाया। परमेश्वर ने उनकी जो प्यास थी वो वचन के ज़रिए मिटाई। जब एक सामरी औरत आई थी, प्रभु ने उसको पहले से ही उसको बता दिया कि तू इतने पति कर चुकी हैं, पर इनमें से तो कोई भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने उसके जीवन की भविष्यवाणी कि उसने क्या किया और उसके जीवन में क्या हुआ और अब वो क्या कर रही है। प्रभु यीशु ने उसको, जब वो कुएं में पानी लेने आई तो प्रभु ने उसको वहीं पर बता दिया। तब उसने जाना कि हे प्रभु, तू कौन है, तू कैसे जानता है, तू कैसे इतना सब कुछ मेरे बारे में जानता है। और परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा जिसे पीने के बाद तू फिर कभी प्यासी ना होगी। आज परमेश्वर हमें वही जल पिलाना चाहता है। वो जल क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की प्यास को रखते हैं, भूख को रखते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, एक मन हो करके परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। हर एक जन कहे, परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन की भूख और प्यास को मिटाए और इसको पीने के बाद, इसको खाने के बाद मैं फिर कभी प्यासा ना रहूं, मैं फिर कभी भूखा ना रहूं।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जैसे हम पढ़ रहे थे अभी लूका 4 उसका 22 में लिखा है, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे वे सब क्या हुए, अचंभित हुए। प्रभु यीशु लोगों को प्रचार कर रहे थे, छोटी एज में ही प्रभु ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। लोगों को अब सुसमाचार का क्या था, वो समाचार देना शुरू कर दिया था, अब मैसेज देना शुरू कर दिया था, लोगों को बचाना शुरू कर दिया था। लोग परमेश्वर को ग्रहण करने लग पड़े थे। परमेश्वर के मुख से जो अनुग्रह की बातें निकलती थी वो लोगों को अचंभित कर देती थी। लोग शॉक्ड हो रहे थे उन बातों को सुन करके, क्या छोटे क्या बड़े सब उन बातों को ग्रहण कर रहे थे और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव कर रहे थे। परंतु आज जब हम देखते हैं तो अनुग्रह की बात कर रहे हैं। आज हम किस अनुग्रह की बात कर रहे हैं? हम संसार के अनुग्रह की बात नहीं कर रहे, हम प्रभु यीशु के अनुग्रह की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो ये सब बातों से उत्तम है और इसके बिना हमारे जीवन की क्या है, गति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का अनुग्रह ही जो है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। आज यदि आप अपने परिवार में हैं, अपने रिश्तेदारों में हैं, आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको इसको दुख लेने की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तू जब मेरे कारण तेरा सताव हो, जब मेरे कारण लोग तुझे सताए, तो इसे तू अपने जीवन में आनंद की बात समझना। इसलिए हर एक जन आज निर्णय ले कि प्रभु मैं आपके अनुग्रह को अपने जीवन में बना के रखूंगा, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहेगा और परमेश्वर आपके वचनों पर मैं मनन करता रहूंगा। जो आपके मुख से परमेश्वर अनुग्रह की बातें निकलती थी, आज परमेश्वर वो वचन मुझसे बात करता है और परमेश्वर आज वो अनुग्रह जो आप अपने मुंह से कहते थे, तो वो अनुग्रह की बातें जो आप अपने मुंह से कहते थे आज वो मेरे अंदर आए, मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु जब मेरे पूरे परिवार के जीवन में आए, मेरे पूरे घराने के जीवन में आए और परमेश्वर उन्हें बदल दे, उन्हें छुड़ा दीजिए अपने बड़े अनुग्रह से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने नहीं बैठ पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं पढ़ पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बनो, उसको समझने वाले बनो। आज परमेश्वर के ऊपर आपका अनुग्रह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं बाद में भूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख के प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे बीज बोया जाता है और परमेश्वर का वचन जब हमसे दृष्टांत के जरिए बात करता है, बीज बोने वाले के दृष्टांत में बात करते हैं, तो वहां पर कहते कि एक बीज ऐसी जगह पर बोया गया कि थोड़ी देर के बाद जब वो फला तो थोड़ी देर के बाद वहां पर क्या हुआ, वो फिर से वैसा ही बन गया कि जैसे वहां पर कोई बीज ही ना बोया गया हो। फिर से वो क्या हो गया, वो दबाया गया, झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। आज हमारे जीवन में क्या झाड़ियां हैं? जब हमारे जीवन में वचन रूपी बीज बोया जाता है, हालेलुया, जब आप सुबह शाम की प्रार्थना में बने हुए, शुक्रवार शनिवार और संडे की प्रार्थना में बने हुए हो, तो जब आप पास्टर जी के जरिए वचनों को सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, जब परमेश्वर अपनी दासी के जरिए हम सबसे बात कर रहे हैं, तो जब आप ग्रहण कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी समय ग्रहण करते हैं, बस थोड़े समय के बाद संसारिक बातों को देख करके, इधर उधर की बातों को सुन करके उनका जो वचन रूपी बीज था वो दब जाता है। आज आपको अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को आज एक बार फिर से लेने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि जो मैं वचन सुनूं वो मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए और परमेश्वर आपका वचन मेरी ढाल बने, आपका वचन मेरे माथे के बीच में से टीके का कारण बने, आपका वचन परमेश्वर मेरे जीवन में बना रहे, आपका वचन मेरे हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए, आपके वचन को परमेश्वर मैं अपने गले में तवीत बना करके नगीने के समान रखने पाऊं। हालेलुया, थैंक, ये सब कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आज आपको वचन के बीच में से ही परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर रहे। आज आप सब जो परमेश्वर ने आपको बचाया, आप कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के अंडर बने हुए हैं, एक एक जन आज कमेंट करके बताए कि कैसे कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह को बनाया हुआ है। कैसे आप सुबह गए अपने काम के लिए तो परमेश्वर ने आपको वहां पर संभाल के रखा, किस तरह से अद्भुत रीति का जो काम आपके जीवन में हुआ वो आप कमेंट के जरिए बताएं परमेश्वर को।
हालेलुया। कितने लोग हैं जो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, आज कहें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका अनुग्रह है ये मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कि हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, आपकी स्तुति गान गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, एक मन हो करके, एक साथ बैठ करके, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए अपने जीवन के लिए और अपने जीवन में की परमेश्वर के हर एक भलाइयों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करे। हर एक जन अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप देखते हो कि मैं तो मेडिसिन की लाइफ में हूँ, मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जब आप दूसरों को देखते हो तो अपने आप को जब जीवन को कंपेयर करते हो तो फिर आप कहते हैं कि उसका जीवन तो वैसा है तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों को देख करके तू अपने जीवन, जो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने वाली है, उनसे तू दूर ना हो जा। इसलिए तू परमेश्वर के वचन में बना रहे। ये तेरा दूसरों के बारे में सोचना व्यर्थ ही है, केवल और केवल ये व्यर्थ बातें हैं जो तू दूसरों के बारे में सोचता है कि वो तो इतना ब्लेस्ड और मैं नहीं हूँ, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। ये सब बातें सोचना, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की योजना, उसकी प्लानिंग हमारे जीवन में भी बड़ी है, महान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। और हमारा महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहे, वो ये नहीं चाहता कि हम श्रापों में रहे, वो ये नहीं चाहता कि हम परेशानियों में गिरे रहे, वो ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रहे। इसलिए आज हर एक जन अपने घुटनों पे आए और प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के जीवन में उतरे। जितने जन परमेश्वर के सामने बैठे हुए परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण होते चले जाए, और परमेश्वर का अनुग्रह आज से आपके जीवन में बढ़ता ही चला जाए, और आप सच में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए, उसके वचनों से परिपूर्ण होते जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखे आज से। हालेलुया। जितने लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर के वचनों के साथ बने हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा करके, आज ये नहीं सोच रहे कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे क्या कहेगा लोग मेरे बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देख के प्रार्थना कर रहे हैं। आप सिक बेड पे हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप रास्ते में हो, हालेलुया, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए हर एक वो शर्मिंदगी से, जो आपके जीवन में शर्मिंदगी है, उससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए। आपके जीवन में लंबे समय से बना हुआ कोर्ट केस, लंबे समय से आपके जीवन में बने हुए केसेस, वो केसेस क्या है, वो परेशानियों के केसेस, अभी भी जॉब का ना होना वो केस, अभी भी आपके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग का ना होना वो केस, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में डबल रीति से उतरे और आप छुड़ाए जाएं। हर एक शर्मिंदगी आज आपको छोड़ के जाए। आपके जीवन का रुका हुआ काम प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से चलने लगे। आपके रुके हुए फाइनेंस प्रभु के सामर्थी नाम से चलने लगे। आज परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करे, परमेश्वर आपके जीवन की घबराहट को दूर करे और आपको हियाव दे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बचाए, छुड़ाए, उद्धार करे, आपके जीवन का पूर्ण चंगाई दे आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने जितने लोगों के शरीर में सिस्ट हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वो मेल्ट होकर के बाहर आने पाए। जितने लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शरीर में स्टोन है, आज उस वहां पर हाथ रखो। हालेलुया, अपने शरीर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो कि ये स्टोन, तू यीशु के नाम से तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, तुझे बाहर आना होगा, तुझे मुझे छोड़ के जाना होगा। ट्यूमर, तुझे मेरे जीवन को, मेरे शरीर को छोड़ के जाना होगा, यीशु के नाम से छोड़ के जाना होगा, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। मैंने अपने आप को यीशु के लहू में कवर किया है। मैं प्रभु यीशु के लहू को, जो प्रभु ने मेरे लिए बहाया, उसको प्रभु ने मेरे लिए मोल दिया और मुझे खरीदा है। मैं प्रभु यीशु के द्वारा खरीदी गई हूँ, इसलिए मैं अनमोल हूँ, मैं कीमती हूँ। मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, कोई परेशानी नहीं ठहर सकती, कोई असफलता मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिन लोगों के पास अच्छा बिजनेस नहीं, अच्छा घर नहीं है, प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करते एक मन होकर, प्रभु आज आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करे, अच्छे घर के साथ ब्लेस करे, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करे, आपके जीवन को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ भर दे। जितने लोग भी बॉर्डर पे हैं, अपने घरों से दूर हैं, पुलिस की सर्विस करते हैं, आर्मी में हैं, आज परमेश्वर आपको बचाए, छुड़ाए। वहां पर जहां इस समय आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, परमेश्वर वहां पर भी आपकी अगुवाई करे, चारों दिशाओं से परमेश्वर आपको संभाल के रखे, परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से शांति दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिन लोगों की दुकानें नहीं चल रही, आज परमेश्वर का सामर्थ्य अपनी दुकान को आत्मा में टच करो, कोने कोने को टच करो, अपने हाथों को उठा करके टच करो और
गया है परमेश्वर ये मेरा बिजनेस नहीं, ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस परमेश्वर आपके नाम की महिमा का कारण है। आज से परमेश्वर मेरा बिजनेस ब्लेस है, इसके जरिए आपका अनुग्रह परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा हो। आपका जो अनुग्रह मेरे लिए प्राप्त है परमेश्वर, आज वो मेरे बिजनेस पे उतरे, आज वो मेरी दुकान में उतरे, और परमेश्वर पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह बना रहे और आपकी महिमा मेरे इस बिजनेस से परमेश्वर होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने बच्चे बीमार हैं आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर मेरे बच्चे आपके नाम में ब्लेस्ड हैं, मेरे बच्चे परमेश्वर जो वो नहीं कर पा रहे आपके सामर्थ्य नाम से वो करने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने बच्चे पढ़ने में वीक है आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो बुद्धिमान होने पाए। हालेलुया, जितने बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते आज से परमेश्वर का वचन उनसे बात करे और वो परमेश्वर के सिखाए रास्तों पर चले, वो परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार चलने वाले बने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जितनी भी आपकी पेट की सूजन है, आपके अंदर की सूजन है, हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर डॉक्टर ने सूजन बताई है, स्वेलिंग बताई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक सूजन, हर एक स्वेलिंग आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए। अंदर और बाहर की सूजन यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाए। डायबिटीज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी जो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए बीपी की प्रॉब्लम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुगर की वजह से आपके शरीर में कमजोरी आ गई, आज परमेश्वर आपको अपना बल दे। शुगर की वजह से आप चल फिर नहीं पा रहे, आपकी किडनीज में प्रॉब्लम आ गई है, प्रभु यीशु आज आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपका हर एक काम प्रभु आगे आगे चल के करने पाए और आपको पता भी ना चले कि कब प्रभु ने मेरे उन कामों को मेरे जीवन में पूरा कर दिया, प्रभु ने कब मुझे आजाद कर दिया कोर्ट केस से। आपके जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां यीशु के नाम से आने पाए, अद्भुत गवाहियां रिसीव करे। बेबी की ब्लेसिंग की गवाही के साथ ब्लेस हो जाए, गवर्नमेंट जॉब की गवाही के साथ ब्लेस हो जाए, अद्भुत रीति की गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए, चमत्कार परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग सो नहीं पाते आज रात जब आप प्रार्थना करके सोए तो आपको मीठी प्यारी नींद आने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने जन परमेश्वर के आगे अपने परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन के विस्तार के लिए, परमेश्वर के भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उनके कमाई के सोर्स को परमेश्वर ब्लेस करे, उनके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत बड़ी बड़ी गवाहियों को दे। वो गवाहियां जो लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, आज जो वो बीज बो रहे हैं प्रभु के यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में वो गवाहियां आने पाए आज के बीज बोने के जरिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के बीज बोने के जरिए आपके जीवन के, आपके घर के, आपके घराने के श्राप टूटने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग परमेश्वर इस समय आपके सम्मुख बैठे हुए एक एक जन आज आपके सामर्थ्य नाम में ब्लेस्ड है, अपने जीवन में आनंदित है, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, एक एक जनों के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, एक एक की प्रार्थना आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहाली का ऑफिशियल चैनल है, मसीह गीत HD। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हर एक जो सुबह और शाम की प्रार्थना और हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे और हर सुबह 3 बजे और हर शाम को 6 बजे जो प्रार्थनाएं होती हैं और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना की जो नोटिफिकेशंस है वो आप सबको सबसे पहले मिले, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो आप अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करें। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में याद रखें। प्रेयर पॉइंट्स में आपने बने रहना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन मेरे साथ जोर से मिलके कहें हालेलुया।